वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत तब सच होगी जब बिहार के एक 29 साल नौजवान ने लगभग ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीता, मगर अचानक से ये 1 करोड़ रुपया अकाउंट से, उसके वॉलेट अकाउंट से रफू चक्कर हो गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं कि कैसे मोहम्मद जियाउद्दीन ने ड्रीम 11 से कम 1 करोड़ रुपया जीतकर फिर से वो वही फकीरपति बन गए। ये मामला बिहार के मधुबनी एरिया से सामने आया, जहां तकरीबन 30 साल मोहम्मद जियाउद्दीन ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। दरअसल बिहार के चौराई गांव से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद जियाउद्दीन देखते ही देखते ड्रीम 11 ऐप से करोड़पति बन गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही घंटों में एक बार फिर खाक पे आ गया। दरअसल इस शख्स ने ड्रीम 11 ऐप पे टीम लगाई थी, जिसे उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जीता था, मगर उनके हाथों 40 कौड़ी तक नहीं आई। चेन्नई की कंपनी में मोहम्मद जियाउद्दीन पिछले कई सालों से मजदूरी कर रहा है, मगर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया 28 तारीख को T20 टूर्नामेंट मैच में उन्होंने एक टीम लगाई थी और इस दिन लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीम्स बनाकर हिस्सा लिया था और वो लगातार इस मैच में टॉप रैंक पे आ रहे थे। और पिछले कई दिनों से इस ऐप पे वो टीम लगा रहा था और इस दिन कहीं जाकर कामयाबी मिली थी और 1 करोड़ रुपया वॉलेट में आ गया और टैक्स काट कर लगभग 30 लाख रुपए बच रहे थे। मोहम्मद जियाउद्दीन ने मजीद बताया कि ऐप पे ई-केवाईसी इनकम्प्लीट होने की वजह से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सके। फिर यह शख्स ई-केवाईसी कंप्लीट करने ही वाला था, मगर 1 मई को एक OTP अचानक से फोन पे आ गया और एक नंबर से कॉल आ गई और उन्होंने इस शख्स को OTP मांगा। दरअसल ये सारे लोग जालसाज थे जिन्होंने इस शख्स को अपने जाल में फांस लिया और OTP इस जियाउद्दीन से ले लिया। इसके बाद एक नंबर से कॉल आती है, मगर जियाउद्दीन ने इस नंबर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। अब जियाउद्दीन बैंक पे नया अकाउंट खोलने ही जा रहा था, तब तक उनका मोबाइल अचानक से बंद हो गया था। मोबाइल ऑन करने के बाद मोबाइल में सारा डेटा डिलीट हो गया था। साइबर हैकर्स ने OTP लेने के बाद कुछ ही घंटों में वॉलेट से सारे पैसे खाली कर लिए थे। जियाउद्दीन ने बताया कि जो ही OTP उसने शेयर किया तो तब से ही मोबाइल बंद हो गया था। 2 मई को जब मोबाइल ऑन हुआ तो जीमेल लॉगिन मांग रहा था। जब पासवर्ड डाला तो वो गलत बता रहा था। फिर उन्होंने दूसरी आईडी बनाकर मोबाइल को खोला तो पूरा डेटा डिलीट हो चुका था और पूरा डेटा खत्म हो चुका था। फिर जब वॉलेट को देखा तो वो पूरी तरह से साफ हो चुका था। एक भी पैसा ड्रीम 11 के ऐप वॉलेट में मौजूद नहीं था। उनके पास इतने ही पैसे थे और वो ख़त्म हो चुके थे। घर लौटने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा था। फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करके कुछ पैसे भिजवाए और फिर घर आने का इंतज़ाम हो गया। मोहम्मद जियाउद्दीन गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है और अपनी ज़िंदगी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है। कुछ कमरों में उनका पूरा परिवार रहता है। चेन्नई की लेदर बैग बनाने वाली कंपनी में जियाउद्दीन अपने और घर का गुजारा कर रहा था, मगर 1 करोड़ रुपए जीतने के बावजूद भी ये जियाउद्दीन अब एक बार फिर से फकीरपति बन गया। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से एक शख्स करोड़पति बनने के बावजूद फिर से वहीं पर बैठ गया जहां से वो खड़ा हो गया था। तो ये कहानी बिहार के जियाउद्दीन की थी, जिसने ड्रीम 11 में लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जीता था। वॉलेट में पैसे लगभग 70 लाख आ गए थे, पर अचानक से हैकर्स ने उसको फोन करके OTP मांगा। OTP जैसे ही जियाउद्दीन ने उनको दे दिया तो फोन को हैक कर लिया गया। फोन अचानक से बंद हो गया, काम करना ही बंद कर दिया। तो फिर अकाउंट खोलने जा रहे थे, यहाँ से फोन बंद हो गया था। तो जो ही फोन जियाउद्दीन ने खोल लिया तो फोन में कुछ नहीं मिला और वॉलेट में 0 बैलेंस दिखा रहा था, यानी सारे पैसे साफ कर लिए थे, सारे पैसे खत्म हो चुके थे। वो हैकर्स ने पूरी तरह से उस वॉलेट अकाउंट को साफ कर लिया था तब तक। तो आगे से ये कहानी आपके लिए भी जरूरी है। आप भी अपने पासवर्ड्स का और अपने जितने भी एप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको स्ट्रांगली आप यूज कीजिए, उनका स्ट्रांग पासवर्ड रखिए। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलती रहे।